गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज फेसबुक लाइव में मैं आया हूँ। अगरतला से दिल्ली तक यात्रा, फुट मार्च मूवमेंट in demand of implementation of Tiprasa Accord, Greater Tipraland, and detect, detain and deport of illegal migrant। ये 3 मुद्दों को लेकर अगरतला से दिल्ली तक का लगभग 2500 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा मूवमेंट मैंने जो स्टार्ट किया है, तो इसमें मैंने सोचा नहीं था कि तिप्रासा लोगों का त्रिपुरा में इतना सपोर्ट मिलेगा और तिप्रासा लोगों का इमोशंस, प्रेयर, प्रार्थना और उनका दुआओं का वजह से ही जो आदमी आज तक 3 to 5 किलोमीटर ठीक से चला नहीं, लगभग 350 किलोमीटर प्लस पैदल हमने चल दिया। तो आशा करता हूँ कि ये 2500 किलोमीटर भी हंसते हंसते ही आप लोगों का दुआ, आशीर्वाद और सपोर्ट से मैं ज़रूर इसको भी पूरा कर दूंगा। लेकिन आज जो मैंने फेसबुक लाइव आया, ये मेनली उन लोगों के लिए मैं ये फेसबुक लाइव आया जिन्होंने दिल से तिप्रासा का जो भविष्य, फ्यूचर सुरक्षित हो, उसका सोच और उसका विचारधारा से जो लोग सच में आगे हमारा भविष्य को बचाना चाहते हैं और दिल से ये मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को मैं शुक्रिया और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और रास्ते में जितना हो सके सब लोगों ने सपोर्ट किया और साथ भी चले। गरीब से गरीब तिप्रासा, गरीब से गरीब लोग, सिर्फ तिप्रासा ही नहीं, नॉन तिप्रासा भी बहुत लोग सपोर्ट किए। जो सबसे ज़्यादा गरीब था पहाड़ों में, अगरतला से मैं जब आ रहा था, लौंगतराई, बोरमुरा, हाथाई कतर और 18 मुरा में जो सबसे गरीब लोग था तिप्रासा के अंदर में, उन्होंने भी मुझे पानी दिया, खाने के लिए रुपया दिया। और जो लोगों का खुद का पीने का पानी नहीं, उन्होंने मुझे पानी खरीद के दिया, उन्होंने रुपया दिया, उन्होंने उनका जूम का फल ला के दिया खाने के लिए। किसी को मैंने रुपया देके, पैसा देके, फोर्स करके ये मिलेगा वो मिलेगा बोल के मैंने किसी को आने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन खुद से, दिल से सभी लोगों ने मुझे हेल्प किया और मैं सभी लोगों का मैं आभारी हूँ। अगर आप लोग नहीं होता, आप लोग का दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद मेरा साथ नहीं होता, तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और बहुत सारे लोग पैदल भी चले मेरे साथ। अगरतला से चौराईबरी तक पैदल चले सब लोग। पूरा चौराईबरी तक नहीं चले, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट चले, 1 घंटा भी चले, लेकिन सभी लोगों ने साथ दिया, मिलकर साथ दिया। बाद में बहुत सारा हम लोगों का एक्स मिनिस्टर मेवर कुमार सर भी आए, उसके बाद उनका वाइफ मैडम भी आए, और ख़ास करके महिला में काजली देवबर्मा रूपिनी जी, जो कि एक्स EM का वाइफ है, आंटी,
उन्होंने पूरा चौराई बरे तक बिना थके बिना रुके ये पैदल मार्च में साथ दिए। उनके साथ बहुत लोग भी था, लेकिन महिला होके अगरतला से चौराई बरी तक उन्होंने जो जुनून दिखाया, उन्होंने जो साथ दिया, उसका मैं सैल्यूट करता हूँ। एक महिला, और हर युद्ध में, हर जगह में, हर फाइट में एक महिला का कंट्रीब्यूशन होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। और आज भी एक महिला ईएम ने ही आके मेरा देखभाल करके गया, ईएम डोलेरियंग जी। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, सबका नाम मैं नहीं ले सकता यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 500, 5000, 10,000, जो पब्लिक है, मास पीपल है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया। और बहुत सारे लोग दिल्ली तक मेरा साथ पैदल मरने मिटने के लिए राजी है, लेकिन इकोनॉमिक और पैसा का समस्या के कारण सब लोगों को मैं नहीं ला पाया, दुख व्यक्त करता हूँ उसके लिए। लेकिन अब जो लोग आना चाहते हैं उन लोग के लिए स्पॉन्सर भी मैंने ढूंढ लिया। खास करके मैं आज मंत्री विश्वकित देवर्मा जी का बहुत आभारी हूँ। हमारा स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट विश्वकित देवर्मा जी ने 2-3 लोगों का खुद का सीए मेरे साथ भेजा मेरा देखभाल के लिए। और अगर वो लोग नहीं होता तो कल शायद कोई भी घटना बड़ा ख़राब चीज़ हो सकता था। तो मेरे साथ उन्होंने खुद का सीए भेजे, और टीआईएसएफ का, त्रिपुरा इंडिजिनस स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट साजरा पूरा रास्ता भर मेरा साथ दिए चौराई बारी से, और खुद का पैसा से, खुद का कंट्रीब्यूशन से वो आकर मुझे हेल्प किया और पूरा गाइड करते रहा ताकि मेरा कुछ ना हो और मैं ठीक से चल पाऊँ। और उनका टीम भी साथ में आए। और साथ ही साथ मंत्री विश्वकित देवर्मा जी ने उन्होंने वादा किया कि उनके एरिया का जो दिल्ली में आना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उन 2 आदमी को, आदर्श और एक का नाम मैंने भूल गए और रोया भी है, उन दोनों को दिल्ली तक मेरे साथ पैदल रैली करने के लिए। अब मेरा थोड़ा इंज्यूर्ड हो 2-3 दिन से, मुझे 5 दिन के लिए रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आप लोग का दुआ से ठीक हो जाऊंगा, फिर से पैदल चलूँगा। और पैरों में थोड़ा सा माइनर सर्जरी हुआ है, जो सॉइलिंग हुआ था, और उसके बाद रात भर चलने के लिए नींद के कारण और गैस का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, और थकान की वजह से कुछ माइनर सनस्ट्रोक हुआ था। तो बाद बाकी सब कुछ ठीक है। तो अब मैं जब फिर से रैली शुरू करूंगा, पैदल यात्रा शुरू करूंगा, इसमें 2 आदमी जो शिमला से आना चाहते हैं और बापी, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है मंत्री जी को कि उनका भी स्पॉन्सरशिप करें। उन्होंने वादा किया है कि उन लोग को स्पॉन्सरशिप करेगा, और धन्यवाद हो फिर से मंत्री जी को। और मेरे साथ आदर्श, बापी और एक आदमी शिमला से, वो लोग फिर से ज्वाइन करेगा, क्योंकि मंत्री जी ने उनको स्पॉन्सर किए हैं। मैंने खुद भी रिक्वेस्ट किया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंदाई से सूरज और शेमा आना चाहता है, लेकिन शेमा को खुमलों से कुछ लोग स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, और सूरज को, और मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ मंदाई का एमएलए स्वप्ना देवर्मा जी, महिला एमएलए है, मेरा दीदी है, उन्होंने भी सूरज देवर्मा को स्पॉन्सर करने का, थोड़ा बहुत उनको हेल्प करने का वादा मुझे किया। और सूरज भी पूरा मरने मिटने के लिए रेडी है। तो सूरज को मैं ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से, आप आ सकते हो, और आपको मंदाई का खुद का आपका एमएलए थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप करेगा, और हम लोग भी देखेंगे। और उसके बाद खोमलों का दोनों का नाम तो मैं भूल गया हूँ, कार्तिक दा का नाम याद है, कार्तिक को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, और खुद का स्पॉन्सरशिप से वो भी आ रहा है।
तो उनको भी मोस्ट वेलकम। फिर से मैंने बात कर चुका है, वो लोग फिर से आएगा, मेरे साथ जुड़ेगा। और बाद बाकी साजरा लोग तो है ही है। और जो भी लोग आना चाहते हैं, और मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग आना चाहते हैं थोड़ा फ़ोन से बात करके, और लोकेलिटी का जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन लोगों से बात करके ही आने से बेहतर रहेगा। और उसके साथ साथ मानिक देवबर्मा जी जो उम्र में बहुत ज़्यादा है, 60 अबव है, फिर भी चुराईबाड़ी तक मेरा साथ चले। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जवान लोग जो फिट है फिजिकली, अगर उन लोग को स्पॉन्सर कोई लोग करेगा तो आप लोग ज़रूर आइए, मेरा साथ अच्छा लगेगा। ये जो फाइट में एक साथ लड़ने के लिए आप लोग मुझे साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो लोग का उम्र 60 प्लस है, 50 अबव है, आप, मैं जानता हूँ आप लोग भी आना चाहते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग घर में रहकर ही सपोर्ट कीजिए। क्योंकि ये जो मूवमेंट है, इसमें फिजिकल का भी स्ट्रेंथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका दिल में स्ट्रेंथ होगा, लेकिन बॉडी शायद आपका साथ ना दे। तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ज़्यादा उम्र है वो लोग थोड़ा अपने फिजिकल के बारे में भी सोचिए। तो उसी के साथ साथ मेरा साथ पूरा रास्ते में साथ दिया राकेश रूपिनी, जगदीश जमातिया, कंकन मुरा सिंह, बिल्कू त्रिपुरा, एडवोकेट बिल्कू त्रिपुरा, वो भी पूरा साथ चले, मेरा यंग एडवोकेट है। और उसके साथ साथ प्रशांत रियांग जी, उसका शरीर का वजन देख के तो नहीं लगता है कि वजन देख के नहीं लगता है कि चल पाएगा, लेकिन पूरा चल दिए मेरा साथ, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है उनको। और उनके साथ प्रशांत रियांग के साथ सालकजंग देवबर्मा, जो कि मीडिया पर्सनल है, लेकिन उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया। उन्होंने भी पूरा फुटेज, जहाँ हो सके पूरा फुटेज लेने का कोशिश किया। और उसी के साथ साथ रथिंद्र जमातिया भी हमारा साथ चले, लेकिन मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से, मैं रुकने की वजह से वो घर में थोड़ा वापस चला गया। उनका भी तबीयत ख़राब है थोड़ा, वो भी बहुत उनका भी शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। और उनके साथ साथ एक CM बुद्धू देवबर्मा जी, उन्होंने भी बहुत हेल्प किए, देर रात तक हमारा साथ चले, 3:30 बजे तक कालाइन से। MDC सौदागर कॉलेज जी का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया मेरे लिए। खाना का इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और उसके साथ स्वर्ण कुमार त्रिपुरा जो मुझे गाइड करते रहे, उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी का नाम छूट भी गया हो तो माफ़ कर दीजिए। और साथ साथ रास्ते में विकास रूपिनी जी, पहले दिन में उनका टीम ने पूरा हमको हेल्प किया हथाई कोतर में। तो जहाँ रुके, जिसका रिसोर्ट जिन्होंने हेल्प किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका रिसोर्ट में हमको रहने के लिए दिया। और उसके बाद तैचाकमा में वहाँ का लोग भी बहुत हेल्प किया। कमल कॉलेज जी भी आए, वहाँ का EM, माननीय EM जी। और उसके बाद अम्बासा में भी बहुत हेल्प हुआ। उसके बाद अम्बासा के बाद मोनो करमचरा एरिया का लोग, वहाँ का विधायक, और ख़ास करके वहाँ का एरिया के MDC धीरेन्द्र देवबर्मा जी पूरा रास्ता मेरा साथ दिए, गाइड किया कहाँ कहाँ से क्या जाना है। और जो हो सके उनका खुद का पॉकेट से उन्होंने हेल्प किया। और लोकल एरिया का लोग ने भी बहुत हेल्प किया। और YTF का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो लोग ने भी पानी सागर में रहने का हम लोग का इंतज़ाम किया, खोकन त्रिपुरा लोग। और उसके साथ साथ हम लोग का कमलपुर का मेरी देवबर्मा जी और उनका टीम, उन्होंने भी हेल्प किया, खाने का इंतज़ाम किया। रास्ते में बहुत सारे जगह में मेरा टेक केयर और देखभाल किया। और ख़ास करके रांगलोंग कम्युनिटी और चुराई कम्युनिटी का लोग, जो चुराईबाड़ी का पास का जो गाँव नवागांव में, वहाँ पे उन लोगों ने भी हम लोग का रहने खाने का हम लोग को बहुत हेल्प किया और बहुत कष्ट उठाया उन लोगों ने भी। तो उन लोगों को भी धन्यवाद, खास करके लाला जी, उसके बाद
रुबेन रंगलोंग जी, और उसके बाद हम लोगों का वहाँ का जो पिछले बार जो कैंडिडेट बना था हालम जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद आसाम में एंटर्ड होने के बाद आसाम का जो तिपरासा लोग, वो लोग भी बहुत हेल्प किया और मुझे खाना भी खिलाया चुराईबारी के 6 किलोमीटर के बाद। उसके बाद वहाँ पे हम लोग का रहने का थोड़ा दिक्कत था। फिर हम लोग देर रात तक हम लोग पाथरगंदी तक चले। पाथरगंदी में हम लोग जब चला था, पाथरगंदी तक 25-26 किलोमीटर रात में फिर चले 1:30 बजे तक। वहाँ पे जो आसाम का जो तिपरासा लोग, उन्होंने हम लोग का रात भर एस्कॉर्ट किया और हम लोग को रात भर हमारा साथ चले और हम लोगों को छोड़ के हम लोग का पाथरगंदी में हेल्प करके ही वो लोग वापस आए। और वहाँ का कुछ लीडर्स था पाथरगंदी का, मैं नाम भूल गया हूँ, लोकल लीडर्स है जो कि बंगाली है, वो लोगों ने भी हेल्प किया हम लोगों को, वहाँ के रहने के लिए होटल्स दिलाने के लिए हम लोग को हेल्प किया। उसके बाद फिर हम लोग सुबह निकले। सिक्योरिटी का कुछ थ्रेट था, प्रॉब्लम था, उसमें महाराजा ने पहले ही सौदागर जी और राजेश्वर देवर्मा एक्स MLA, उन लोगों ने DG को बताया था, लेकिन महाराजा ने फ़ोन कॉल किया और MLA रंजीत देवर्मा जी ने, उन्होंने भी लेटर भेजा। उसके बाद आसाम पुलिस ने हमको सिक्योरिटी दिया और सिक्योरिटी देने के बाद हम लोगों को फिर से वो लोगों ने हम लोग को गाइड किया। और उसके बाद सुबह में हम लोग पाथरगंदी से होकर हम लोग बाज़ार का नाम मैं शायद भूल गया, कुछ बाज़ार था, नीलाम बाज़ार ऐसा ही कुछ था, गलती हो गया तो बता देना। नीलाम बाज़ार तक हम लोग धीरे धीरे करके चले सुबह 5 बजे से। उसके बाद फिर हम लोग नीलाम बाज़ार से हम लोग बदरपुर में रुकने के लिए हम लोगों ने सोचा, लेकिन बदरपुर में पुलिस ने हम लोग को गाइड करके बताया और हम लोग गूगल मैप भी किया। बदरपुर से कालाइन में जाने के लिए 53 किलोमीटर्स था अगर सीधा हाईवे से गया तो लेकिन एक शॉर्टकट था। तो हम लोगों ने सोचा कि 5:30-6 बजे निकलने से शॉर्टकट से हम लोग कालाइन में, अगर हम लोग का MDC सौदागर साहब और एक्स CM बुद्धू सर उन लोगों ने वेट कर रहे, तो शॉर्टकट जाएगा तो हम लोग 10-11 बजे तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा सोच के हम लोग फिर से पुलिस के साथ, पुलिस का कोऑपरेशन से, आसाम पुलिस का बहुत कोऑपरेशन मिला। उन लोगों ने हम लोग को आइसक्रीम खिलाया, पानी खिलाया। आसाम का पुलिस ने 4-5 PS में हम लोग को हेल्प किया, पूरा PS to PS हम लोग को हेल्प किया। और उन लोगों ने भी हम लोगों को रेल रूट, जो कि बहुत रिस्की रूट था, शॉर्टकट रूट था, लेकिन रेल ब्रिज से होकर बराक वैली के ऊपर से 14 किलोमीटर्स क्रॉस करना, ये बहुत मुश्किल का काम था। अगर सिक्योरिटी नहीं होता तो रात में बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि हाईवे भी नहीं था, जंगल में कोई सपोर्टिंग भी नहीं होगा। तो वहाँ से फॉक्सेस का आवाज़ भी आ रहा था। तो हम लोग फिर से चले, वहाँ से चलते हम लोग PS बदलते गए। फेसबुक लाइव में भी मैंने डाल के रखा है। PS बदलते गए और रात तक हम लोग चलते गए। ऐसा करके हम लोग 10 बजे तक हम लोग कालाइन पहुँच गए, शॉर्टकट रूट लेके 14 किलोमीटर्स। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कालाइन में ही रुकूंगा। कालाइन में कालाइन पुलिस अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे ही हम लोग का गेस्ट हाउस में रुकने का इंतज़ाम किया था, लेकिन सौदागर जी और हम लोग का बुद्धोस एक्स CM जी ने बताया कि आगे में, मैं जगह का नाम भूल गया, मेघालय का बॉर्डर में, उसमें उन लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खाने का, रहने का इंतज़ाम किया है बोला। तो उन लोगों ने इंतज़ाम किया बोला। तो हमको शायद लगा था कि वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, फिर भी कोई बात नहीं। तो 15-16 किलोमीटर और फिर चलना पड़ा। तो 3:30 बजे तक हम लोग चले और पूरा रात भर जो वहाँ का पुलिस है हम लोग को एस्कॉर्ट करते रहा। उन लोगों को भी बहुत तकलीफ हुआ, पुलिस लोगों को भी बहुत तकलीफ हुआ।
देर रात तक 3:30 तक हम लोग के साथ चलना पड़ा। तो वहाँ पे काली माता ऐसा करके कुछ होटल एंड रिसोर्ट है, उनका ओनर बंगाली है, उन्होंने भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को रहने का व्यवस्था किया, तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो वहाँ पे रात में रुकने के बाद हम लोग 3:30 रुके और सब लोग खाना भी नहीं खा पाया ठीक से, बहुत थकान था। उसके बाद 4 बजे तक, 4-4:30 तक हम लोग सोए, फिर से 6 बजे उठा, 6-7:30 बजे। उसके बाद फ्रेश अप होने के बाद 7 बजे हम लोग फिर से चला। तो 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग मेघालय में एंटर हुआ। उसके बाद और 4-5 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सूरज का भी गर्मी था। उसके बाद थोड़ा सा माइनर पैर में भी सूजन था हम लोग को, तो मुझे तो मालूम नहीं था, इतना देखा नहीं, मैं पैर के बारे में सोच भी नहीं रहा था। मैं सिर्फ गोल और तिपरासा का जो आवाज़ है दिल्ली तक पहुंचाने के लिए सोच रहा था। तो तभी बिल्कु त्रिपुरा, एडवोकेट बिल्कु त्रिपुरा, बुद्ध सर, एक्स सीएम, और रथिंद्र दा, और बहुत लोग था, प्रशांत दा भी था, और मेघालय पुलिस भी था साथ में। तो तभी हमको चलते चलते अचानक थोड़ा चक्कर आया और मैं गिरने वाला था, पत्थर में मेरा सिर लग सकता था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन बिल्कु और एक्स सीएम बुद्ध ने मुझे पकड़ लिया सही वक्त पे, और इसीलिए आज मैं स्वस्थ हूँ। उसके बाद मुझे पास का ही ओंगक्योंग ये ऐसा कुछ है, वहाँ को हॉस्पिटल में ले जाने का कोशिश किया थ्रू पुलिस वैन। तो ट्रैफिक भी बहुत जाम था, लेकिन वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया, वहाँ से इतना अच्छा व्यवस्था नहीं था। तो उसके बाद हमको उन लोगों ने डायरेक्ट बहुत दूर था जुवाई में लेके आया। तो उसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट किया गया, और उसके बाद ब्लड टेस्ट करने के बाद जस्ट ये सनस्ट्रोक था, माइनर बताया गया कि, और उसके बाद कुछ टेस्ट हुए, और उसके बाद मुझे रेस्ट लेने और ग्लूकोज लेने के लिए बोला। और डॉक्टर ने मेरा जो पैर में जो घाव था वो बहुत बढ़ चुका था, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका था, बताया कि ये इन्फेक्शन अगर इसका सर्जरी नहीं किया गया, इसको जो खराब जो वहाँ पे पैर में जो सूजन था उसको अगर सर्जरी नहीं काटा गया, तो आपको नहीं काटा तो आप चलते रहेगा, आपको दर्द नहीं लगेगा, लेकिन बाद में इसमें इन्फेक्शन और भी बढ़ सकते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने ये सर्जरी किया। और उनको भी धन्यवाद, डॉक्टर्स को भी। तो उनके बाद सर्जरी करने के बाद 5 डेज रेस्ट लेने के लिए बोला, मेडिसिन भी दिया। और उसके बाद मैंने फिर वापस उधर ही मैं जाने का कोशिश किया, मैं उधर ही जाने का निर्णय लिया। लेकिन मेरा टीम और डॉक्टर्स ने बताया कि ठीक है, पीछे वापस आ सकते हैं, लेकिन आपको जो पास का जो एक घर है, ये शायद पहले जो डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट होगा, जहाँ पे मेरा घटना हुआ था। तो शायद सब नाम मुझे मालूम नहीं है, अगर मिस्टेक है तो मुझे बता देना। तो इसमें मेरा एक भाई है, मैं पहले से बहुत जान पहचान है और बहुत नेशनलिस्ट भी है, हिरन देवबर्मा जी। हिरन देवबर्मा जी का खुद का होटल है यहाँ पे। तो उन्होंने ही उनका यहाँ रुकने के लिए और रेस्ट लेने के लिए हॉस्पिटल का पास है क्लेरियत, उसमें रहने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया, और सब टीम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया। तो उनका भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने रहने खाने का इंतज़ाम है, बहुत कॉस्टली है शिलोंग नहीं, मेघालय का हर जगह में बहुत कॉस्टली है, फिर भी उन्होंने रहने का खाने का पूरा बंदोबस्त किया। और इतना जो हेल्प किया जा रहा है, ये बहुत ही सोचने का बात है कि इतना जो कोऑपरेशन मिल रहा है। तो ये सब चीज़, और हमारा बहुत सारे एमएलएस एम्स मंत्री भी आए, मुझे हेल्प किया इंटरनली, और मेरा साथ भी चले, आगे भी चलने का वादा किया। तो ये सब चीज़ जो हो रहा है, ये एक्चुअली
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाला का आशीर्वाद से, और शायद ईश्वर ने ही मुझे बोला कि चलो आप तिपरासा के लिए फाइट करो, अभी वक्त आ गया। क्योंकि 6 महीना बीत चुका था तिपरासा एकॉर्ड का, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग फिर 6 महीना हम लोग वेट किए, फिर 6 महीना वेट किए, ऐसा करते करते 18 महीने बीत गया। तो ऐसे ही करके हर एकॉर्ड, हर तिपरासा को किया गया वायदा अगर ठंडा बस्ता में चला गया तो एक दिन पूरा तिपरासा जाति और तिपरासा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अपना ही जमीन में तिपरासा लोग अपना ही अधिकार से वंचित है, सेकेंड क्लास सिटीजन है। पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई छोटा मोटा नौकरी या फिर कोई सोशल, सब जगह में हम लोग अपने ही स्टेट में पीछे ढकेला गया है। और इससे हम लोग आज़ादी चाहते हैं, इससे हम लोग मुक्ति चाहते हैं, इससे हर तिपरासा मुक्ति चाहते हैं। उसी का जो इमोशंस, उसी का जो फीलिंग्स, उसी का जो एक्शन, मेरा जो पैदल यात्रा में लोगों का सपोर्ट से, पैदल यात्रा मूवमेंट में लोगों का सपोर्ट से हमें मिल रहा है। और ये सरकार को ध्यान में रहना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमको वायदा किया है तो वायदा निभाना भी, आपको वायदा निभा के आपको भरोसा भी जीतना पड़ेगा लोगों का, सरकार को। आपने जो वादा किया वो वादा आपको निभाना पड़ेगा। नहीं तो जब तक आप हम लोगों को वादा करके भूल जाएंगे तो ऐसा मत सोचिए कि तिपरासा लोग भूल जाएगा। किसी को मंत्री मिलने से, किसी को पोस्ट मिलने से, किसी को चेयरमैनशिप मिलने से, किसी को थोड़ा रुपया मिलने से शायद जिसको मिलेगा वो भूल जाएगा। लेकिन 16 लाख तिपरासा लोग जो बेरोजगार है, युवा जो परेशान है, जो बिजनेस करने के लिए जगह नहीं मिल रहे, जो ब्यूरोक्रेट्स अपने ही जमीन में अपने जाति के लिए काम नहीं कर पा रहे, जो महिला अपने ही स्टेट में इप्टीजिंग और रेप का शिकार है, जो युवा, जो समाजपति अपने ही स्टेट में अपना समाज का कस्टमरी लॉ के लिए फाइट करना पड़ता है, जो पॉलिटिशियंस सच में तिपरासा के लिए काम करना चाहते हैं, सब सच में अपने एरिया के लिए, अपने आज़ादी के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। उनको तिपरासा बोल के, तिपरासा पॉलिटिशियंस को रुपया ज़्यादा नहीं दिया जाता उनके एरिया डेवलपमेंट करने के लिए। सब लोग परेशान हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमें तिपरासा भूमिपुत्र को त्रिपुरा में अपना अधिकार और अपना परमानेंट सॉल्यूशन मिले। तो ये जो इमोशंस कभी भी हम लोग का दिल से मिटने वाला नहीं है। और लोग जब लीडर के ऊपर गुस्सा करते भी हैं तब भी इसी इमोशंस के कारण गुस्सा करते हैं। क्यों आप तिपरासा के लिए बात करेगा बोल के वादा करके आप फाइट नहीं कर रहे हैं? तो सीधा सीधा बात यही है कि तिपरासा आप अपने फाइट, अपने ज़मीन, अपने अधिकार के लिए जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा अपने फाइट छोड़ने वाला नहीं है। और मैं पैदल यात्रा, ये जो दुख दर्द सह रहा हूँ, ये मैं पैदल यात्रा में नहीं चल रहा हूँ, ये तिपरासा के इमोशंस चल रहे हैं। और मेरा साथ साथ तिपरासा का जो दुआ और तिपरासा का जो होप वो चल रहा है। तो इसीलिए सरकार को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा सॉल्यूशन करे और त्रिपुरा में शांति लाए, त्रिपुरा के लोगों को सिक्योर करे। और महाराजा जो हर कदम में तिपरासा का साथ दिए,
मेरा साथ दे ना दे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। महाराजा हर कदम मेरा साथ देते, ये बात भी सच है। हर जगह में मुझे जो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होने वाले मुझे सचेत किए और मुझे गाइड किया। मेरा गुरु का समान है महाराजा ऑफ त्रिपुरा। हर जगह में मुझे हेल्प और कोऑपरेशन किए, उनको मैं कभी भी भूल नहीं सकता और कोई भी तिपरासा उनको भूलना नहीं चाहिए। और तिपरासा के लिए वो हर दिन हर रोज़ सोचता और तिपरासा के लिए ही वो दिल्ली जाके अपना हाथ फैलाता है, भीख मांगता है। खुद के लिए भीख नहीं मांगता, तिपरासा के लिए भीख मांगता है, कुछ तो तिपरासा का सॉल्यूशन कर दो। तो ये जो महाराजा का जो अपना तिपरासा के लिए, अपना जाति के लिए जो काम करने का जो जज्बा है, उसमें हम जैसा युवा बहुत इंस्पायर्ड है। और हम लोगों को भी महाराजा का बोझ हल्का करना चाहिए। हम लोगों को भी अपने हाथ में लेना चाहिए, कुछ न कुछ तो हम भी महाराजा को हाथ बटाए ये आंदोलन में। तो इसीलिए ये जो पैदल यात्रा और पैर का दुख, ये जो सहना पड़ा, ये दुख दर्द कुछ भी नहीं है उसके आगे, तिपरासा का जो समस्या का आगे। तो इसीलिए सरकार को मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग का बात सुने। और ये जो इलीगल माइग्रेशन का जो मुद्दा है, त्रिपुरा का जो समस्या है, ये सिर्फ त्रिपुरा का समस्या नहीं है। त्रिपुरा का लोग और मैं खुद गांधी का आदर्श मानता हूँ, गांधी को आदर्श मानता हूँ, गांधी जी को बिलीव करता हूँ। और हिंदुस्तान की संविधान के ऊपर पूरा हम लोग को विश्वास है और गर्व है। इसीलिए आज भी नेशनल फ्लैग लेके चल रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि त्रिपुरा हिंदुस्तान के एक छोर में है, एक कोने में है, 90% बांग्लादेश से सराउंडेड है और बहुत छोटा सा राज्य है। शायद बहुत पॉलिटिशियन के लिए ये छोटा सा वोट बैंक हो सकता है, लेकिन ये जो इमोशंस है 16 लाख तिपरासा का, ये हिंदुस्तान के लिए दिल धड़कता है, उनका इमोशंस। तो जिसका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, जिसका दिल हिंदुस्तानी है, जिसका दिमाग में हिंदुस्तान का फ्लैग छपा है, अगर उन्हीं लोगों को आप लोग भूल जाएंगे, उन्हीं लोगों को आप छोटा सा वोट बैंक समझेगा, तो एक हिंदुस्तान हम लोग कैसे बना पाएगा? नॉर्थ ईस्ट लोग इस पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होगा? तो इसीलिए त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट, तिपरासा एक छोटा सा वोट बैंक है, लेकिन ये छोटा सा वोट बैंक एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और त्रिपुरा हिंदुस्तान का पार्ट है। और अगर त्रिपुरा डूबेगा, अगर त्रिपुरा का लोग, भूमिपुत्र लोग मरेगा, खत्म होगा, तो त्रिपुरा का साथ साथ एक दिन पूरा हिंदुस्तान खत्म होगा। त्रिपुरा से आया हुआ इलीगल माइग्रेशंस, ये त्रिपुरा का प्रॉब्लम नहीं, हिंदुस्तान का ही प्रॉब्लम है। त्रिपुरा से अगर ढेरों इलीगल माइग्रेशन आया, त्रिपुरा का सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान का जो युवा, जो बेरोजगार है, उनका समस्या और भी बढ़ेगा। त्रिपुरा का हिंदुस्तान का जो बेरोजगार है, उनका रोजगार, उनका सिक्योरिटी, सब कुछ खतरे में और दाव में लगेगा। और त्रिपुरा का बाद असम में इफेक्ट होगा। असम का लोग एक दिन माइनॉरिटी बन जाएगा। मेघालय में प्रॉब्लम होगा, मिजोरम में प्रॉब्लम होगा, अरुणाचल में प्रॉब्लम होगा, मणिपुर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, दिल्ली में शाहीन बाग में इलीगल माइग्रेंट्स खुल्ला बोलता है कि हम इलीगल माइग्रेशन है, हम बांग्लादेशी हैं, हमको हटा के दिखाओ। कैपिटल ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया में, इम्पोर्टेंट प्लेस में ऐसा बोला जाता है और हम लोग हाथ में हाथ रख के कुछ भी नहीं कर सकता। आज भाषण से रेशन नहीं चलता, भाषण से समस्या का समाधान नहीं करता, समस्या का समाधान नहीं होता। हम लोग को भाषण से नहीं, सच में इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा।
जैसे कि हम लोग ब्रो का 25 साल का जो समस्या का समाधान किया प्रैक्टिकली, ऐसे ही त्रिपुरा का समस्या का समाधान करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट का समाधान करना पड़ेगा। बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई, उसमें इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी बहुत घुस गया। त्रिपुरा से होते हुए, पश्चिम बंगाल, असम से होते हुए वहाँ पे गए, और हम लोग जिसको बड़े पर्दे पे देखते हैं, हम लोग उसका सामने भी नहीं जा सकता। साइफ अली खान राजघराने का लोग है, उनका घर में भी उनके ऊपर ही अटैक हुआ। वो तो चोरी के लिए गया था, चोरी करने के लिए गया और चाकू से उनको वार किया। उन तो भाग्यशाली था, वो बच गया किसी तरह। एक ऑटो वाला ने, हिंदुस्तानी ने उनको बचाया। लेकिन वो बांग्लादेशी तो चोर था, वो बांग्लादेशी तो यहाँ पे भीख मांगने के लिए आया था। लेकिन कल कोई बांग्लादेशी चाइना और पाकिस्तान का बॉम्ब लेके भी आ सकते हैं, यहाँ का सिक्योरिटी थ्रेट में पड़ सकते हैं। तो आप अगर हिंदुस्तान का पार्ट त्रिपुरा को हल्के में लेंगे, चलो वो वोट बैंक्स का छोटा सा समस्या है ऐसा सोचेंगे, तो हिंदुस्तान ही एक दिन खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि हम बंगाली में एक कहावत है, पाप बाप को भी नहीं छड़ता। अगर आप लोग ये पाप करेंगे, तिपरासा को मिटाने का काम करेंगे, तिपरासा को केयरलेस करेंगे, तो पाप बाप को भी नहीं छोड़ता। अगर आप लोग तिपरासा के साथ अन्याय किए, तिपरासा को नहीं बचाया, हर हिंदुस्तानी भाई अगर तिपरासा के साथ नहीं खड़ा रहा, हर नॉर्थ ईस्ट का भाई अगर तिपरासा के साथ नहीं खड़ा रहा, तो आज तिपरासा मरेंगे, लेकिन कल तो आपको भी समस्या होगा। तो यही चीज हम सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार शायद बहरा है, सरकार शायद अंधा है, उनका आंखों के सामने यही समस्या मैं लेके जाना चाहता हूँ। और मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि होम मिनिस्टर जी और प्राइम मिनिस्टर जी, आप भाषण और कागज़ छोड़िए, भाषण और कागज़ के काम को आप इम्प्लीमेंट कीजिए प्रैक्टिकली में। और इम्प्लीमेंट करने का काम आपका है, आपको याद दिलाने का काम हम लोगों का है। और हम तिपरासा लोग, हम लोग भी हिंदुस्तानी बन के सांस लेना चाहता है, आज़ादी का सांस। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन तिपरासा हिंदुस्तान में आज़ाद नहीं है। बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में, त्रिपुरा में हिंदुस्तानियों का शासन नहीं चल रहा है। ये आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो ये मूवमेंट जो मैंने शुरू किया, थोड़ा रुकना पड़ा, थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, समस्या तो होगा, लेकिन आगे फिर से मैं चलूँगा। डॉक्टर ने 5 दिन बोला है, लेकिन मैं 2-3 दिन में ही स्वस्थ हो जाऊंगा और मैं फिर से चलूँगा, रुकूंगा नहीं। गांधी जी की तरह स्वाधीन शायद ला ही ना पाओ तिपरासा के लिए, लेकिन बोस बन के तो मर सकता हो लड़के। भगत सिंह बन के तो फांसी में चढ़ सकता हो अपने देश के लिए, जाति के लिए। शायद रानी लक्ष्मीबाई की तरह शहीद तो बन सकता हो, बहादुर शाह जाफर की तरह हार न मानने वाला ऐसा शहंशाह तो बन सकता हो। तो सभी को फिर से धन्यवाद। सरकार को भी मैं आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें आप लोग एक्शन लीजिए। हम लोग दिल्ली में जब भी आप लोग बुलाते हैं जाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं जाते हैं। दिल्ली में जाता हो तो सिर्फ चाय पिलाया जाता है, ग्रीन टी पिलाया जाता है, स्नैक्स पिलाया जाता है, लेकिन हम लोग ग्रीन टी और चाय स्नैक्स पीने के लिए दिल्ली नहीं जाता हो। हम लोग दिल्ली इसलिए जाता हो, आपका बुलाने पे इसलिए दौड़ के दिल्ली में आपसे मिलने के लिए जाता हूँ, क्योंकि हम लोग तिपरासा का समस्या का समाधान चाहते हैं। हम लोग का समस्या का समाधान ही
एकमात्र हम लोग का आने वाले तिप्रासा का भविष्य बचाने का एक रास्ता है। वो रास्ता का चाबी आपके हाथ से लेने के लिए और वो ताला खोलने के लिए ही आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए, दरखास्त करने के लिए हम लोग प्यार से आपके साथ सामने पेश आते हैं और प्यार से आपके सामने जाते हैं हम लोग। तो हमें बचाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं ये भी आग्रह करूँगा, डॉली रियांग जी EM बहुत अच्छा बात किए, मुझे मिल के गया। उन्होंने बताया कि जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, थोड़े दिन के बाद हर एरिया में, त्रिपुरा का हर कोने में सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन, और अगर कोई नहीं करेगा तो महिला लोग शुरू कर देगा, क्योंकि महिला लोग सच में चाहते हैं कि काजोली देबर्मा भी मेरे साथ चले, और महिला लोग सच में चाहते हैं कि उनका बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और जब हम लोग का समस्या का समाधान होगा तभी हमारा बच्चों का भविष्य का समाधान होगा। इसलिए महिला ने तो हम लोग को वादा करके गया कि हर त्रिपुरा का कोने में आप, जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, इनडिफिनिट मूवमेंट, हर तरीके का मूवमेंट, सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन, रिले, हंगर स्ट्राइक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हर तरीके का मूवमेंट महिलाओं ने करने के लिए हमें और मीडिया में बता के गया है, और ये होगा भी। और हम नहीं चाहता है कि त्रिपुरा का लॉ एंड ऑर्डर और त्रिपुरा का लोग तकलीफ में पहुंचे। इससे पहले केंद्र सरकार को समस्या का समाधान ज़रूर करना चाहिए। और हम अकेले को अगर खराब भी कर दिया, हम अकेले को अगर कोई खराब जगह में भी डाल दिया लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन तिप्रासा का जो समस्या का समाधान वो नहीं मरेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। समस्या का समाधान जब तक नहीं करेगा तब तक वो तिप्रासा लोग अपना इमोशंस और अपना फीलिंग्स और अपना जो गुस्सा वो बढ़ते ही रहेगा, और ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। तो इसीलिए सभी लोगों को भी मूवमेंट के लिए रेडी हो जाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और हम लोग ये तिप्रासा बन के ही लड़ना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ महाराज डेविड मोरा सिंह और कुछ मंत्री MLA ही इसमें सपोर्ट करेगा, ये ठीक बात नहीं है। तेलंगाना जब मिला था, कांग्रेस, CPM, BJP कोई भी पार्टी नहीं था, TRS भी नहीं था, पूरा तेलंगाना का लोग एक साथ निकले, हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स एक साथ निकले, MPs रिजाइन कर दिया, MLAs रिजाइन कर दिया, हर पार्टी का, तब जाके तेलंगाना मिला। हर लोग प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स लोग उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना में मूवमेंट किया, अपने शरीर में पेट्रोल डाल के सुसाइड किया तेलंगाना के लिए। हिंदुस्तान का आज़ादी भी जब मिला था तब भी हर एक सेक्शन के लोग रिवोल्ट करने के लिए रेडी था। इंडियन नेवी ब्रिटिश के अंदर में रिवोल्ट करने के लिए रेडी था। इंडियन आर्मी रिवोल्ट करने के लिए रेडी था। जब INA का ट्रायल चल रहा था, इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी का आर्मी लोगों का, हर एक लोगों ने एक साथ मिलकर ये हिंदुस्तान का आज़ादी का लड़ाई लड़ा, तभी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जब सब लोग एक साथ लड़ाई किया तभी तेलंगाना मिला। तो आज हम लोग कौन गलत है कौन अच्छा है ये बोलने का, ये सोचने का वक्त नहीं है। जितेंद्र चौधरी को भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हम लोग के साथ आइए। आपने तो बोला था कहाँ है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, कहाँ है आप लोग का मूवमेंट, क्यों नहीं मिल रहा है? तो अब हम लोग नहीं मिल रहे तो मूवमेंट कर रहे, तो आप आइए आगे। सिर्फ क्वेश्चन मार्क पूछने से नहीं होगा, उसका उत्तर भी ढूंढना पड़ेगा। जितेंद्र चौधरी हर समय सवाल करते, सीनियर लीडर है, रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सिर्फ सवाल करने से नहीं होगा, उत्तर भी खुद को निकलना पड़ेगा। अब लीडर है, तिप्रासा है,
आप भी सताए हुए वंशज का ही लीडर है। आप ऑपोजिशन में है, इसीलिए आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया सीपीएम का, नहीं तो आपको नहीं बनाया जाता। जब आप मंत्री था तब आपको हटाया गया क्योंकि आप सीएम बन सकता था मानिक सरकार की बात। आप तिपरासा होके बड़ा पद में तिपरासा के लिए कुछ काम कर सकता था, इसीलिए आपको हटा के एमपी बनाया गया। तो आप वहां पे किंग नहीं है, नेशनल पार्टी में आप कोई किंग नहीं है। आप उनका नीचे काम करना पड़ता है, उनका बात, उनका आवाज़ को लोगों तक पहुंचना पड़ता है। तिपरासा लोगों का आवाज़ बन के, अब ठीक है तिपरासा का वोट लेके ही एमएलए बना, तिपरासा का वोट लेके ही अब लीडर बना, लेकिन तिपरासा का आवाज़ अब नहीं बन पा रहा है। अब उन लोगों का आवाज़ बन के तिपरासा को दबाने का काम करना पड़ता है आपको, तिपरासा का खिलाफ आपको काम करना पड़ता है। तो इसीलिए आइए, आप भी हमारा साथ एक कदम चलिए। आप भी धरने में आइए इंडिया फ्लैग लेके। जो बीजेपी में है, जो लीडर है रामपद जमातिया लोग, वो भी आइए, एक साथ लड़िए तिपरासा के लिए। तेलंगाना की तरह अगर एक तेलंगाना में एक साथ सब पॉलिटिकल लोग लड़ सकते तो त्रिपुरा में क्यों नहीं तिपरासा लोग लड़ सकते एक साथ। तो इसीलिए सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक साथ आइए। सिर्फ कुछ चंद रीजनल पार्टीज का एमएलएस लोग, मंत्री लोग साथ देने से नहीं होगा। सीपीएम का, बीजेपी का भी आइए तिपरासा लोग, आईपीएफटी के भी आइए। शुक्ला मेरा यंगर ब्रदर है, पॉलिटिक्स में हमने ही उनको लाया था, मेरा साथ ही काम किया था। अब तो आप मंत्री बन गया, आपका पास पावर है, आप बात करिए, लड़िए। आईपीएफटी बन के नहीं, तिपरासा बन के लड़िए। मेरा साथ आइए, आप भी रैली में आइए, 2 कदम। तिपरासा को प्यार करते हैं तो हमारा डिमांड तो सेपरेट स्टेट ही था ना, तो आईपीएफटी का डिमांड भी सेपरेट स्टेट ही था। तो आइए एक साथ सेपरेट स्टेट के लिए गवर्नमेंट को प्रेशर करते हैं। आप भी मूवमेंट शुरू कर दीजिए, इंडिया का फ्लैग लेके तिपरासा बन के हमारा साथ आप भी एक कदम चलिए। आप भी आइए, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। सिर्फ महाराजा के ऊपर महाराजा करेगा, महाराजा ही सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। महाराजा को सब लोग साथ देना पड़ेगा। महाराजा एक सोच के साथ काम कर रहे हो, उस सोच में सबको अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रोफेशनल पॉलिटिक्स ही करते रहा, फायदा ही ढूंढते रहा, तो हम लोग अपना भविष्य को नहीं बचा पाएंगे। जिस बच्चे को आप प्यार करते हैं, शुक्ला का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑनरेबल मिनिस्टर शुक्ला, आपका 2 बच्चा हुआ है, उनका भविष्य के लिए आप सोचेंगे, लेकिन उनका भविष्य तभी सुरक्षित होगा। उनको प्यार करते हैं आप, हम भी प्यार करते हैं आपका बच्चे को, लेकिन उनका भविष्य तभी सुरक्षित होगा, मेरा बच्चा का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर हम लोग मंत्री बन के भी अभी के लिए कुछ फिलहाल के लिए व्यक्तिगत कुछ फायदे होगा मंत्री बन के, लेकिन बाद में आपका बच्चा लोग भुगतेगा। तो आपका बच्चा लोग को प्यार किया, ऐसा प्यार करके क्या फ़ायदा, जिस प्यार की वजह से आप दूसरा दिन, हम लोग तो हर दिन जिंदा रहने वाला है ना, रहने वाला नहीं, एक दिन ना एक दिन तो मरना पड़ेगा। दूसरा दिन आपका बच्चा को सताया जाएगा, आपका बच्चा के साथ इनजस्टिस होगा, तब आप तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपका बच्चे लोग भुगतेगा, आपका फ्यूचर लोग भुगतेगा। तो इसीलिए आप लोग भी आइए, इतना दिल पत्थर मत बनाइए। तिपरासा का लीडर लोग दिल पत्थर नहीं बनाइए, थोड़ा सा तो बिगड़िए, थोड़ा सा तो अपने तिपरासा के लिए भी काम कीजिए। और जो लोग प्रोफेशनली मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मुझे बहुत लोग कॉल भी किया, बताया कि आप लोग 1-2 आदमी क्रिटिसाइज करते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, आपको गलत बता के आपका बदनाम करना चाहते हैं। करने दीजिए। अगर जाति के लिए काम करना है, आपका भविष्य को बचाना है, क्या होगा नहीं होगा वो सोचने वाला नहीं है। आपका नाम होगा या नाम खराब होगा वो सोच के मैं नहीं निकला था।
कौन क्या बोलते हैं उसको देख के कोई फायदा नहीं है। उनका काम है मुझे खराब बोलना, उनका काम है मुझे खराब दिखाना। उनसे उनको 2 रुपया मिलता है, 2 पैसा मिलता है। तिपरासा लोग गरीब है, तिपरासा लोगों का पास रुपया नहीं है। उनको मुझे खराब बोलने से ही उनको थोड़ा 5-10 रुपया मिलता है, तो उनको बोलने दीजिए। उनका पेट का सवाल है, उनको भी रोजगार करना है। उनको बोला गया है कि आपको रुपया देगा, आपका खिलाफ बोलना है, उनको साजिश करना है, उनको खराब बदनाम करना है। करने दीजिए, ये उनका काम है। मेरा काम मैं कर रहा हूँ तिपरासा के लिए। एक तिपरासा और हिंदुस्तानी होने के नाते अपना फर्ज निभा रहा हूँ। और वो लोग भी, जो लोग खराब बोलते हैं, वो लोग भी अपना पेट के लिए, अपना पेट के लिए, उनको गरीब लोग हैं, उनको खाना चाहिए, तो अपना पेट और खाना के लिए वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। उनको कुछ मत बोलिए, बोलने दीजिए। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन लड़ते रहेगा। और जो लोग आना चाहते हैं, सब लोग के साथ मैंने बात कर चुका है। उन लोगों को अपने दिल और दिमाग को शांत रखिए। और फाइट सिर्फ ये अगरतला तो दिल्ली में, जो दिल्ली का जो लॉन्ग मार्च है, जो फोर्ट मार्च है, इसमें ही फाइट नहीं है। हर एरिया में डेमोन्स्ट्रेशन करके अपना जो डिमांड और अपना जो इमोशंस, वो हर एरिया में दिखना चाहिए। हर एरिया में मूवमेंट शुरू हो जाना चाहिए डेमोक्रेटिकली। ये मैं सबको आग्रह करता हूँ। और सभी को धन्यवाद मुझे प्रे करने के लिए। और फिर से धन्यवाद कहूँगा। और फाइनली यहाँ पे जो हिरन देवर्मा जी, जिन्होंने मुझे एकोमोडेशन किया और मेरा पूरा टीम को यहाँ पे खाना खिलाया, रहने का इंतज़ाम किया, उनको भी फिर से धन्यवाद। और मैं आज रेस्ट लूँगा। कर फिर से ये जो ये पैर है, इसमें पूरा कटिंग किया गया। अगर ये सूख गया, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ये फूल गया है, ये फूल गया है। और ये भी थोड़ा सर गया, ये भी थोड़ा सर गया। और पैरों में बहुत सारे जगह में जख्म है। तो ये जो जख्म है, वो कुछ जख्म है नहीं, तिपरासा का जख्म की आगे इसमें है, इसमें भी है। तो कोई बात नहीं है। ये सब जो जख्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तिपरासा का जो सॉल्यूशन और तिपरासा का जो लड़ाई, वो जिंदा रहना चाहिए। और तिपरासा का समस्या का समाधान, ये जो जख्म है तिपरासा 75 साल में मिला है अपनी ही ज़मीन में, ये जख्म मेरा जख्म से बड़ा जख्म है। और मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगा आप लोग की दुआ से। और मैं कल तक रेस्ट करने के बाद अगले ही दिन मैं फिर से अपना मूवमेंट स्टार्ट करने का कोशिश करूंगा। और फिर से सभी को धन्यवाद। तिपरासा लॉन्ग लिव, 180-84 जाति, तिपरासा जाति लॉन्ग लिव, बुबागरा लॉन्ग लिव, नॉर्थ ईस्ट यूनिटी लॉन्ग लिव, एंड हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम भाई।